नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवीलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के सूट 2 की बात। ठीक है, थंबनेल में आपको यहाँ 5 मिल जाएगा, नहीं 6, क्योंकि 3 पहले आ चुके हैं टुकड़े में। 100 का एक सूट है वैसे देखें, लेकिन 3 वीडियो में आए हुए हैं, तो वो देखना पहले। फिर कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में कोई टेक्निकल इश्यू नहीं आए और 100 क्वेश्चन जल्दी जल्दी 2 घंटे के अंदर ख़त्म करना है। तो इसलिए जुड़े रहिए इस चैनल से और अपनी तैयारी को मजबूत करिए। आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाल वाला बटन दबा लीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। तो आज शुरुआत करते हैं प्रायिकता के सूट 2। 100 क्वेश्चन इसमें होंगे, 2 सूट और आएंगे। एक सूट आएगा 100 क्वेश्चन का और एक डीएसएसबी वाला 100 क्वेश्चन का वो आएगा। तो 2 सूट आपके सामने और आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी में मैं आपको ये कह देता हूं कि नींद में आपको यदि कोई पूछ लेगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी भी चीज़ की, तो आप नींद में बता सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक कहना चाहूँगा कि क्रमचय संचय का टॉपिक मेरे वीडियो सभी देखना, क्योंकि किसी भी वीडियो में यदि आपने स्किप कर दिया है तो फिर आपको फिर छोटे छोटे डाउट होते होते वो आगे आके बड़े हो जाएंगे। इसलिए आप सभी वीडियो देखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया, देखो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 थ्योरी का है। पार्ट 3, 4, 5 एक ही पार्ट है ये 100 एमसीक्यू का। हालांकि ये मैंने रिकॉर्ड एक साथ ही किया था, लेकिन टेक्निकल इश्यू के कारण ये हो नहीं पाया। ये पार्ट 6 है जो 100 एमसीक्यू की हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चनों से, ज़्यादा फालतू टाइम पास करे बगैर। देखो, एक थैले में 4 सफेद गेंदें, 3 काली गेंदें, ठीक है। एक थैले में 4 सफेद, 3 काली गेंदें, दूसरे थैले में 5 सफेद और 3 काली गेंदें। यदि किसी एक थैले से एक गेंद निकाली जाती है, मतलब कोई से भी एक थैले से एक गेंद, मतलब ट्री बनाना पड़ेगा, दिमाग में आना चाहिए तुरंत ही। थैला चूज करो, ये लो आपका थैला। अब आपको क्या चाहिए? सफेद गेंद चाहिए, ये लो व्हाइट गेंद, ले आओ यहाँ। व्हाइट गेंद की प्रायिकता यहाँ पे ऊपर वाले थैले में क्या है? ये 1 नंबर थैला है, ये 2 नंबर थैला। 1 नंबर में 4 और 3 बॉल है, तो व्हाइट क्या है? 4/7। और यहाँ पे 5 और 3 है, तो 5/8 हो जाएगी। इनको दोनों को गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, फिर इनको जोड़ दो, आपका आंसर। मजा आ जाएगा आपको क्यों वीडियो देख देख के, ठीक है। तो अब देखो कितना हो जाएगा भाई, 112। 8 7 56 दूनी 112, और ये 8 चौक 32 35 67। तो ये आपका आंसर लो, ठीक है। स्पीड में चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आपकी प्रैक्टिस में उम्मीद करूंगा कि उस टाइप की हो चुकी होगी कि स्पीड में ये कर सके सारे क्वेश्चन। एक थैले में 3, हाँ इसमें मैंने ये चूज थैला क्यों किया? क्योंकि पहली घटना थैले को चूज करना जरूरी था, नहीं तो बॉल का पता नहीं चल रहा है कौन से निकालनी है। तो इसलिए ये जो पहली घटना है, ठीक है, पी है, और ये पी B/A, ये क्या है? 4/7 का भाई। जब पहली घटना घट चुकी है उसके बाद में बी की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब आपने थैला पहले चूज कर लिया, उसके बाद में गेंद की प्रोबेबिलिटी। अब ये दूसरा देखो, पहली घटना को चूज करोगे, यहाँ थैले की जरूरी नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। कई बार क्या है, घटना चेंज कर देता है और हम थैले को चूज करके आंसर ठोक देते हैं। एक थैले में 3 काली गेंद, 4 सफेद गेंद, दूसरे थैले में 4 काली गेंद, 3 सफेद गेंद है, एक पासा फेंका जाता है। ये तो थैले में बता रहा है, ठीक है, एक पासा फेंकता है। यदि पासे पे 1 और 3 आ जाए, इसका मतलब पहली घटना 1 और 3 आना है। तो भाई ये लो, 1 और 3 आता है तो पहले थैले से गेंद निकालनी है, डायरेक्ट थैला नहीं चूज करना है। अब की बार 1 और 3 आए तो ही पहले में से निकालनी है, नहीं दूसरे में से निकालनी है। तो 1 और 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6, और ये 4/6। अब ये थैला पकड़ो, और ये 1 और 3 का है ना, 1 या 3 की प्रोबेबिलिटी, ये अन्यथा की। ये इतने तो समझदार हो गए आप। कौन सी गेंद की चाहिए? ब्लैक गेंद की चाहिए आपको, ये लो ब्लैक गेंद। ब्लैक गेंद की पहले थैले में से क्या है? 3/7, और दूसरे थैले में से 4/7। तो ये लो भाई, देखो
अब कॉमन लेना भी आपकी एक कला होगी। 6 और 7 दोनों में आएंगे बट्टे में। देखो अब आगे मैं ये बता रहा हूं, बाद में मैं पूरा कॉमन एक साथ ही लूंगा, आपको एकदम केयरफुल रहना है। 6 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, ले लो 6 और 7, क्योंकि अब इजी बन जाएगा। 3 दूनी 6, 4 चौक 16, 22 बन गया है। तो ये 22/42, 11/21 आंसर, ये लो। ठीक है, तो इतना इजी है। एक 52 ताश के पत्तों में से एक एक करके 2 पत्ते खींचे जाते हैं। यदि पहला पत्ता खींचा हुआ पत्ता गड्डी में मिला दिया जाएगा, इसका मतलब पहला खींचा हुआ पत्ता वापस मिला दिया, गड्डी पूरी पाछी होगी थारकन। ठीक है, घटना कौन सी होगी? स्वतंत्र होगी, थान बताई डी। तो पहले पत्ते का ईंट का और दूसरे पत्ते का राजा होना। यदि पहला पत्ता ईंट का होगा और दूसरा राजा होगा, तो राजा तो 13/52, एक्चुअली 13 + 3 करके कर सकते हो आप। तो ये तो ईंट का हो गया, और राजा होने की क्या होगी भाई? एक राजा तो इसमें आ गया, तो 3/52, तो 16/52 बराबर 4/13। बाकी इसको दूसरा देखो, 13 तो ये ईंट के पत्ते हो गए, और राजा कितने होंगे? 3 ही होंगे, क्योंकि एक राजा साहब यहां आ गया ईंट में। तो ये लो 52। तो आपका क्या बन जाएगा आंसर? 4/13। नहीं नहीं नहीं, तथा चाहिए आपको। इसका आंसर भाई देखो 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 देखो, या नहीं है, तथा है। इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई, इसमें गलती कर देते हम और आंसर भी मिल जाता। देखो, एक 52 के ताश में 2 पत्ते खींचे जाते हैं। यदि पहला पत्ता खींचा हुआ पत्ता गड्डी में मिला दिया जाए, मतलब पान का, तो ये लो आप 52, और पाछा मिला दिया, तो वापिस पत्ता अब किसके खींचने हैं? बादशाह का खींचने हैं। ये लो 1/52। ये या होते ना तो ये अपना आता, मैंने जल्दी में, या नहीं है, यहाँ क्या आपका तथा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि थोड़ी ध्यान में रख लेना, या और तथा में थोड़ा सा फर्क होता है। एक अभिप्रयोग, एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। घटना के घटित होने की प्रायिकता, यदि 3 स्वतंत्र अभिप्रयोग किए जाएं, तो एक के कम से कम एक बार घटित होना। देखो, स्वतंत्र एक के कम से कम एक बार घटित होना मैंने आपको बताया हुआ है। ये रहा, स्वतंत्र घटनाओं में कम से कम एक की प्रायिकता का घटित होना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? पी ए पी बी, ये पी एन है, तो 1 - PA बार 1 - P2, तो ये लगाना है अपने को फॉर्मूला। आपको एकदम पूरा याद रहना है, केयरफुल रहना है। ठीक है, वीडियो ये थोड़ा फास्ट जरूर आएगा, ताकि आपका रिवीजन पार्ट में ये मिल जाए आपको। तो अपने को क्या करना है? कम से कम एक बार में घटित होने की घटना क्या हो जाएगी? टोटल में PA ही मान लेता हूं, तो 1 - PA बार, PA बार, PA बार, क्योंकि देखो ये सेम ही घटना दोबारा घटा रहा है। तो ये देखो PA बराबर आपको क्या दे दिया? 0.4, तो PA बार बराबर 1 - 0.4, 4, 0.6 हो जाएगा। तो 1 - 0.6 की क्यूब, 1 - 0.216 बराबर 784, और ये पॉइंट लगा दो भाई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो 0 और 1 है से बनने वाले 2 कोटि के सारणिकों के समुच्चय में से सारणिक का चयन करने पे इसका मान धनात्मक होने की घटना, ए के ऋणात्मक होने की घटना। देखो सारणिक बना रहे हो 2 कोटि के, तो पहले तो मैं बता दूं, 0 और 1 का यूज करना है। तो एक सारणी तो ये बन गई। इस टाइप से 16 सारणी बनेगी आपको, मतलब एक सारणी 1 1 0 0 1 0 0 1, इस टाइप से टोटल 16 सारणी बनेगी। ठीक है, क्योंकि 2 × 4 होता है, तो 16 बनेगी। तो नीचे तो ये आ जाएगा। अब देखो धनात्मक की कितनी होगी, ऋणात्मक की कितनी हो? 2 कोटि की धनात्मक की 3 होंगी, ऋणात्मक की भी 3 होंगी। तो ये थोड़ा सा करके देखना आप, आपको मैंने क्वेश्चन को समझा दिया है। तो ये तो दोनों बराबर होंगी,
और धनात्मक ऋणात्मक भी क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी, और टोटल सारणी कितनी बनेगी 16। तो टोटल आउटकम तो आपको 16 हो जाएंगे, धनात्मक ऋणात्मक 3 हो जाएंगे। ठीक है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर एक पासे पर विषम आए और दूसरे पे 3 का गुणज, विषम लिख लो पहले, 1 3 5 लिख लिया पहले पासे पर तो आया हमें, और दूसरे पासे पे क्या आ रहे हैं 3 और 6। अब देखो पेयर बनाने इसमें तभी तो आएगा ना पेयर। देखो पेयर क्या बनेंगे, 1 3 बनेगा, 1 6 बनेगा। आपको डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा मैं, 3 3 बनेगा, 3 6 बनेगा, 5 3 बनेगा, 5 6 बनेगा, और अब इसका 3 1 बनेगा, क्योंकि इसका भी तो इधर होगा, पहले पे हो सकता है 3 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, 3 3 हो सकता है, 3 5, अब 6 1 भी हो सकता है, 6 3 भी हो सकता है, 6 5 भी हो सकता है। अब देखो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, लेकिन ये चीज़ें 2 बार यूज हो गई, तो टोटल कितने हो 11 हो गए बट्टा 36। ये आंसर ऐसे मानना है। अब देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं हम, सेट रिलेशन फंक्शन में पेयर बनाने की अपने को पता है विधि, क्या विधि है भाई, पेयर में m इंटू एन करते हैं, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, अब ये डबल यूज हो रहा है, इसका मतलब -1, तो ये क्या हो जाएगा 11 बट्टा 36। इतना ही करना है, पेयर नहीं बनाने आपको। देखो एक हॉल में बैठे छात्रों में, एक हॉल में बैठे छात्रों में से 70% बोर्ड पर लिखी हुई बातें देख सकते हैं। देखने वाले को मैं PA मान लेता हूं, 7 बट्टा 10 हो जाएगा, देख सकते हैं। ठीक है, सुनने वाले को मैं PB मान लेता हूं, ये 5 बट्टा 10 हो जाएगा। नए देखने वाले और नए सुनने वाले देख भी नहीं सकते सुन भी नहीं सकते, ये कितने हो गए 3 बट्टा 10 हो गए, 3 बट्टा 10 हो गए। ठीक है, एक छात्र यादृच्छिक चयन किया जाता है, प्रायिकता की वह बोर्ड पर लिखी बातों को देख वह सुन पाए, तो 1 माइनस देख और सुन पाए, अपने को चाहिए क्या भाई, देखो देख और सुन पाए दोनों चाहिए, तो आप डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओगे तो आपके पास ये तो मान लो देखने वाला है, ये सुनने वाला है, आपको देखने और सुनने दोनों वाला चाहिए, इसका मतलब PA इंटरसेक्शन B चाहिए आपको। ये कब निकाल सकते हैं, जब आपके पास PA हो PB हो, लेकिन P यूनियन B हो तब एक फॉर्मूला बनता है, उससे निकाल लेंगे। अब P यूनियन B कैसे बनेगा, देखो PA यूनियन B 1 माइनस ये PA यूनियन B का बार। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस 3 बट्टा 10 बराबर 7 बट्टा 10। अब आप फॉर्मूला लगा दो, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। वैल्यू रखो 7 बट्टा 10, 7 बट्टा 10, 5 बट्टा 10, PA इंटरसेक्शन B 5 बट्टा 10 ही है ना। ठीक है, ये कट गया आपका, और आपका दोनों देखने और सुनने वाले क्या आ गए, PA इंटरसेक्शन B बराबर 5 बट्टा 10 इक्वल टू 0.5 आ गया ये। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, अब ये दोनों कब हो सकते हैं भाई बराबर, जब दोनों समुच्चय एक दूसरे के ऊपर हो, मतलब ऊपर नीचे हो। ठीक है, दोनों कब हो सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर नीचे हो। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन को देखो आप, 7 8 छूट गया के बीच में, 7 और 8 छूट गए शायद।
देखो ये दोनों ऊपर नीचे कब हो सकते हैं? ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, ये बी और ये आपका ए। ठीक है, तो इसका मतलब पी ए बराबर पी बी होगा। नेक्स्ट देखो, और ये 10 नंबर क्वेश्चन था। देखो 52 ताश के पत्तों में से इसके ईंट के पत्ता होने की प्रायिकता, ईंट के पत्ते 13 होते हैं, 52 1/4, और लाल होने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। ठीक, अरे भाई 1/4 पे लगाना था, 1/13 पे ठोक दिया गया। ठीक है, अच्छा 7 8 उल्टे लगा दिए हैं, पहले 9 10 फिर 7 8, कोई बात नहीं। देखो धूम्रपान करने वाले 70% पुरुष हैं, 90% कर दो जी, 30% महिलाएं, इन पुरुषों में 10% पुरुष, 10% महिलाएं, 20%। ये एक विल्स सिगरेट आती है, अब विल्स मैं तो जानता नहीं, लेकिन गोल्ड फ्लैग एक ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। एक व्हील सिगरेट पीते हुए मनुष्य को देखने पर, मनुष्य मतलब प्राणी, मानव जगत में उसके पुरुष होने की प्रायिकता क्या होगी? ये तरीका बदल चुका है भाई, तरीका वही लगेगा, ट्री वही बनेगी। कह क्या रहा है? देखो मैंने क्या बताया था कि यदि आपको कह दे कि सफेद बॉल की प्रायिकता क्या होगी, तो आप ट्री में से वो पीए निकालोगे और आप पूरा कैलकुलेशन कर दोगे। ठीक है, लेकिन मैंने कहा कि सफेद बॉल दूसरे बैग से आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप क्या करोगे? दूसरे बैग का ऊपर रखोगे और टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे। अब देखो ये ट्री बनाते हैं, पूरी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। देखो 7/10 ये पुरुष हो गए और ये महिला हो गई। ठीक है, अब इनको पीनी है व्हील सिगरेट, तो मैं वी लिख देता हूं। ये कितना पीते हैं? 1/10 ही पीते हैं, बीड़ियों काम काटें। ठीक है, सिगरेट सागरेट हरदम की बात कर, 1/10। अब आपको यदि मान लो व्हील सिगरेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो आप क्या करोगे? इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे और आपस में जोड़ दोगे बीच में। लेकिन अब तो मनुष्य व्हील सिगरेट कौन सी पी रहा है, इसका मतलब इसकी निकालनी है प्रोबेबिलिटी, तो इसको ऊपर रखोगे, इसको क्या करोगे? ऊपर रखोगे। मैंने कल बताया बेज थ्योरम लागू होगी यहाँ। 7/10 इंटू 1/10, और अब टोटल लिख दो आप, टोटल कितनी हो जाएगी? 7/10 इंटू 1/10 प्लस 3/10 इंटू 2/10, तो ये 7/7 6 13, ये हो जाएगी। इकट्ठे गई 7 6 13, ये लो। ठीक है, 7 6 13 हो गई। अब देखो क्या कह रहे हैं? 2 बार चेप दिए गया। ये देखो क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी शब्दों में एक अक्षर का चयन करना है भाई, यादृच्छिक चयन किया जाता है। अब आपको संचय आना चाहिए। यहाँ सवर होने की प्रायिकता क्या होगी, तो सवर ढूंढो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 सवर है। ठीक है, इन 4 में से ही चुन सकते हैं हम। ठीक है, इन 4 में से ही चुन सकते हैं हम। देखो इन 4 में से चुन सकते हैं, लेकिन 4 में देखो ओ ए आई, अरे भाई 3 ही है, 4 कहाँ है? आई का तो एक ही बात है, वो तो रिपीट हो रही है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? 3C1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11C1, तो 3/11 आंसर हो जाएगा आपका। ये लो,
ठीक है, क्योंकि आई रिपीट हो रही है, रिपीट में तो वो फिर एक ही बात हो जाएगी, वो रिपीट में तो कोई मतलब वैल्यू नहीं रहेगी ना, एक ही हो जाएंगे। क्योंकि चयन करना है, ऐसा तो है नहीं, अरेंजमेंट तो करना नहीं है, आगे पीछे अक्षर का चयन करना है। ठीक है, अब देखो 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता खींचने पे उसके बादशाह होने की, बादशाह का पत्ता होने के पक्ष में संयोगानुपात, देखो बादशाह 4 होते हैं, ये लो 52, 1/13 हो गया। संयोगानुपात मैंने बताया हुआ है क्या होता है भाई, m रेशियो n माइनस m, तो ये m/n ही है। पक्ष चाहिए क्या, पक्ष चाहिए 1/12। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। यदि विपक्ष होता, ये तो पक्ष है, विपक्ष का और देख लो n माइनस m, या तो इसका उल्टा मान लो, ये लो, तो 12:1, ये विपक्ष का है। आपको कोई सा भी पूछे निकाल देना। एक थैले से 5 सफेद गेंदें, 3 काली गेंदें, थैले से 2 गेंदें निकालने पर एक गेंद सफेद और दूसरी काली होने की प्रायिकता क्या होगी। अच्छा, एक सफेद और दूसरी काली, ट्री बनाओ अपना, अपने ट्री है ना, वो सब जगह काम आएगा आपका ऐसे क्वेश्चनों में। ये लो, ये थैले में से मैंने बॉल खींची, पहली घटना क्या है, एक बॉल खींचना, और दूसरी घटना फिर दूसरी बॉल खींचना। तो पहली मैंने व्हाइट बॉल खींच ली, सपोज करो व्हाइट आ गई, अब दोनों आ सकती है, व्हाइट भी आ सकती है और काली भी आ सकती है। ठीक है, यदि व्हाइट आ गई तो दूसरी बॉल क्या होगी, काली होगी, क्यों, ये क्या कह रहा है, एक तो सफेद आएगी, दूसरी काली आ गई, काली आएगी। यदि काली बॉल होगी तो दूसरी फिर व्हाइट होगी, या फिर इसकी यहाँ लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी देख सकता है कि भिन्न भिन्न कलर में हो। तो अब देखो व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी देखो 5 और 8, क्योंकि टोटल 8 में से कितने हो जाएंगी, 5/8 हो जाएंगी, 5 सफेद हैं, काली कितनी है, 3/8 हो जाएंगी। अब देखो एक बॉल तो यहाँ निकल चुकी है, दूसरी बॉल निकालनी है आपको, तो बॉल तो 7 हो गई यहाँ। ठीक है, अब आपको काली चाहिए, मान लो व्हाइट बॉल निकल चुकी है। ठीक है, बीच में या कर लो इसके ताकि और अच्छे समझ में, मान लो एक बार के लिए व्हाइट बॉल निकल चुकी है और फिर काली निकालनी है, तो काली तो 3 ही है, काली की तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, तो 3/7। या फिर या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ब्लैक बॉल निकल गई मान लो एक बार, तो ये तो ब्लैक बॉल निकल गई, सफेद वाली की तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो 5/7। अब जोड़ के गुणा कर दो, बस भाई गुणा करके जोड़ दो रे, तो 5 देखो 8 7 मैं कॉमन ले लेता हूं, 1/8 एंड 7, ये देखो 5 3 15, 5 3 15, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 15/28 हो जाएगा, कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि ये 2 यहां कट जाएगा, 7 चौक 28, 15/28, ये आंसर। तो ये ट्री बन गई ना, उसके बाद में कोई ए बी आप भी कुछ नहीं करना आपको, बस कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये ट्री बन गई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सेम वही है, देखो अब इसमें 3 रह गई, बस बात इतनी है, इसमें 3 का ये तो बताना पड़ेगा भाई। एक थैले से 3 लाल गेंद, 4 सफेद गेंद, 5 नीली गेंदें, सभी गेंदें भिन्न भिन्न है। ठीक है, थैले से 2 गेंदें निकालनी है, सेम वही है, वो 2 गेंद का था यहाँ पे, और अब गेंद 3 आ गई उस थैले में। यहाँ पे ये 2 गेंद का था और अब गेंद 3 आ गई, 2 खींचनी है और भिन्न भिन्न कलर दे दिया, या फिर एक सफेद एक काली दे दिया, तो भिन्न भिन्न कलर की होने की प्रायिकता क्या होगी। तो पहले 14 नंबर क्वेश्चन की ट्री बना हुआ, सपोज करते हैं पहले आ गई आपकी लाल बॉल, पहली बॉल आपने लाल खींच ली, तो अब कौन सी खींचोगे, अब आगे लाल आ गई, भिन्न भिन्न कलर की आएगी, या तो आ सकती है व्हाइट बॉल और या आ सकती है ब्लैक बॉल। ठीक है, अब सोचो लाल आने की प्रायिकता क्या होगी भाई, 3 है लाल बॉल, टोटल कितनी बॉल है, 12 है क्या, ये लो 12। अब व्हाइट बॉल आने की प्रायिकता, एक बॉल तो खींच चुके हो आप, तो 11 बची, व्हाइट बॉल कितनी है, 4, और नीली की क्या बन जाएगी आपकी, नीली की 5/11 बन जाएगी। अब सपोज करो आप क्या खींचो,
आप खींचो, लाल खींच ली, या फिर क्या खींच सकते हो, या फिर आप सफेद बॉल भी खींच सकते हो। ये लो सफेद बॉल खींची, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/12। ठीक है, 8 सफेद बॉल खींच ली, इसका मतलब दूसरी या तो सफेद नहीं आएगी, दोनों आ सकती हैं बाकी, या तो लाल आएगी या ब्लैक आएगी। तो लाल कितनी है 3/11, क्योंकि एक खींच ली तो बॉल तो टोटल 11 ही बची, लेकिन लाल तो खींची नहीं, वाइट कम हुई है, इसलिए लाल तो 3 की 3 ही है। और ब्लैक कितनी हो जाएगी आपकी, नीली है भाई, अब मैंने ब्लैक ले लिया तो कोई बात नहीं है ना, ये इसको नीली समझ लेना बस। ये लो 5/11। ठीक है, अब एक और लो आप भाई, 3 बॉल हैं, तीनों खींच सकते हो, सभी संभावनाएं खींचोगे, आपकी कैलकुलेशन कुछ नहीं बचेगी, आपको याद कुछ नहीं करना, नींद में ही निकाल दोगे आप, चाहे 10 बॉल की क्यों ना दे दो। अब देखो लाल खींच ली, वाइट खींच ली, फिर हम इसको ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, या फिर इसको एन कर लो बस। तो अब यहां नीली आ गई, इसका मतलब यहां क्या आ सकती है, रेड आ सकती है या वाइट आ सकती है। तो अब बताओ, पहले तो नीली बॉल खींचने की प्रायिकता 5/12, रटना नहीं है कुछ भी। देखो अब एक बॉल तो निकल चुकी है, 11 बॉल बची, लाल की प्रायिकता 3/11 और वाइट की प्रायिकता 4/11। अब वही कंडीशन है, देखो पहले इसका इसका गुणा करो प्लस इसका इसका, अब सबकी ब्रांचें गुणा करो बस। तो देखो 3 × 12 4/11 प्लस, चलो मैं इसी हिसाब से लिखता हूं, जैसा पेन है वैसा ही लिखेंगे। तो पहले लाल पेन है, तो 3 12 4 11 प्लस 3 12, या फिर ये ब्लू भी तो निकल सकती है। देखो रेड के बाद में या तो व्हाइट निकल सी है या फिर ये नीली निकल सकती है, ब्लू निकल सकती है। ठीक है, हाँ इसको ब्लू कर लो ना, नीली एन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ब्लू निकल सकती है, इसका मतलब यहां भी या यूज हो रहा है, इसका मतलब 3/12 और 5/11 प्लस, अब देखो या फिर पहले व्हाइट निकलने के बाद में रेड निकल सकती है, तो 4/12 × 3/11 प्लस, या फिर व्हाइट निकलने के बाद ब्लू निकल सकती है, तो 4/12 × 5/11 प्लस, या फिर ब्लू निकलने के बाद रेड निकल सकती है, तो 5/12 3/11, या फिर ब्लू निकलने के बाद व्हाइट निकल सकती है। ये लो आपका बन जाएगा 12 × 11। अब देखो 4 × 12, 5 × 15, 4 × 12, 5 चौक 20, 15 20, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये कितना हो गया 27 और 27 54, 54 और 40 94, और 12 × 11, 2 में काट दो 6 बच जाएंगे यहाँ। तो यहाँ कितने हो जाएंगे भाई 47/66। तो ये चीजें 2 की दे दो, 3 की दे दो, अब 4 दे दे तो भी अब 4 की कर लेना। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डायग्राम से एकदम फेयर, कोई गलती होने का चांस नहीं है। ट्रिक बहुत शानदार है, बस आप देखते रहिए इसको। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरल लैंग्वेज का क्वेश्चन है ये। पीए बराबर कितना दे रहा है, पहली बात तो ये कह रहा है कि एबीसी अपवर्जी है, तो आपको सीधी सी दिमाग में आनी चाहिए कि अपवर्जी का मतलब कोई यूनियन नहीं है, अलग अलग है। अपवर्जी का मतलब यही है। ठीक है, इसका मतलब पी ए प्लस बी प्लस सी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये है। और ये प्रायिकता एबीसी की क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए प्रायिकता, सत्य तो वही होगा। देखते हैं 1 से कम आ रही है, देखो 1/2 1/4 1/6, इसको पुट कर दो आप,
1/2, 1/4, 1/6, नहीं 2/3 है भाई, 2/3 है। इसको निकालोगे तो आपके क्या आ जाएगा, 24 लघुत्तम आ जाएगा। 16 + 6 + 8, 16 × 6 = 22, 8 30/24। कोई गलती नहीं हो भाई रे। देखो 8 दूनी 16, 6 चौक 24। ठीक, अब ये तो 1 से बड़ा हो गया, जो सत्य नहीं है, क्योंकि 1 से छोटा होना चाहिए था, तो ये बात असत्य हो गई। तो ये तो चिल्लर सवाल है भाई, इस इंट्री को समझते रहिए आप, ऐसे क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं। दो बार चेप रखें, क्या कारण है पता। देखो 80 विद्यार्थियों में 80 विद्यार्थी हैं, 55 लड़के 25 लड़कियां हैं। यदि 10 विद्यार्थी धनवान है, शेष निर्धन है, ठीक है, 20 बुद्धिमान है, तो आपको क्या चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, धनवान चाहिए और लड़की चाहिए। ये कोई रिश्ते वाला लगता है मुझे, क्योंकि बुद्धिमान चाहिए, धनवान दहेज के लिए चाहिए और लड़की तो सबको चाहिए। तो देखो भाई, इसमें तीनों लड़के वालों को तो कोई नहीं पूछता, तो इसको भाई हटा दो आप, कि इनको आजकल वैसे भी कोई नहीं पूछता। तो देखो इनको क्या क्या चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, धनवान चाहिए और लड़की चाहिए। तीनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पीबी, पीडी, पीजी। देखो शुरुआत से देख रहे हो तो चुटकियों में, मतलब ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी आपको। तो देखो भाई, लड़की की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 25/80, धनवान की प्रायिकता 10/80 और ये 20/80। अरे उल्टा लिख दिया गया, लड़कियां 25/80 मैंने सही लिखी हैं। अरे बुद्धिमान, अच्छा पीबी पहले लिख दिया, कोई बात नहीं है, तो दोबारा लिखता हूं मैं, क्योंकि कोई कंफ्यूज हो जाएंगे इस कंडीशन में। क्योंकि मैंने जैसे क्वेश्चन में आया वैसे के वैसा लिख दिया, तो मैं थोड़ा सा धनवान वाली लिखो पहले 20/80, फिर नहीं 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 नहीं, पहले बुद्धिमान लिखो भाई 10/80, फिर 20/80 और फिर 25/80। ये 4 बार कट गया, ये भी कट गया, ये 5 और ये 16, 16 × 144, नहीं 16 × 128। देखो पहले वैसे ही चेक कर लेते हैं इसको। देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 हो गई, और 3 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 512 होता है। ये हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 सिक्कों के उछालों में से केवल एक पर चित आने की। तो ये आपको मैंने बताया हुआ है, चित आने की प्रायिकता जब 2 से अधिक हो जाए ना उछाल, तब एनसीआर यूज कर लेना, वो द्विपद बाइनोमियल बंटनता है ना उसको। तो देखो चित आने की प्रायिकता वैसे P = 1/2 है, और पट आने की भी 1/2। तो अब वो करते हैं, मैं n की वैल्यू 6 हो गई, 1, 1/2 की पावर 1 एंड 1/2 की पावर 5, ठीक है। PQ की पावर होता है ना n-r, वो तो ये हो जाएगा 6 × 1/2 की पावर 6, तो 3/2 की पावर 5 आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 3 3 3, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 5 32 होता है। ये 2 की पावर 10 तक याद रख लेना। देखो एक पासे को फेंकने मनुष्य 5 अंक आने की जीत के विपक्ष चाहिए। 5 अंक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। विपक्ष चाहिए, इसका मतलब 5:1। तो ये संयोगात्मक वाले पीछे देखना भाई। एक पासे फेंकने में 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, पासे को फेंकने में 3 से बड़ा अंक मतलब 4
5 और 6 आ सकता है, 3/6, 1/2। ठीक है, ये देखो देखो, एक टोकरी में 9 गेंदे हैं जिनमें 2 लाल, 3 नीली और 4 काली हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 3 गेंदों को चयन करना है और एक ही रंग की हो। अब यहां पे ध्यान रखना कि 3 गेंदों को चयन करना है, एक ही कलर की हो, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या लाल चयन कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। ये एक ही कलर की चाहिए तो ये तो होगी नहीं। इसका मतलब या तो नीली हो सकती है या फिर काली बॉल हो सकती है। नीली 3 में से 3 चयन करना है, काली 4 में से 3 चयन करना है, अपॉन टोटल कितनी है 7 और 2 9 में से 3 चयन करना है। आंसर आएगा वो चेप देना, ऊपर तो आएगा 5 आंसर। नीचे देखते हैं भाई, नीचे 9 8 7, 3 और 2, ये 4 ये 3, 5/12 7 84 आंसर। ये लो, तो इंपॉर्टेंट है, लाल बॉल को हम चयन नहीं कर सकते। यदि लाल भी यहाँ पे 3 दे देता, एक 3C3 और ले लेते, लेकिन लाल तो हम चयन ही नहीं कर सकते क्योंकि 2 ही बॉल रह गई, तो ये आंसर आ गया। अब तो चयन नीली कर सकते हो, 3 बॉल हैं, 3 में से तीनों ही चयन करनी पड़ेंगी, या फिर काली चयन कर सकते हो, या करते ही प्लस आ जाएगा बीच में, या फिर काली चयन कर सकते हो। काली कितनी है 4 में से 3 को चयन कर लेना, तो ये हो जाएगा। संचय आता है तो प्रोबेबिलिटी 2 बार संचय लगाना होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो नीचे वाला क्वेश्चन देखो, एक 52 पत्तों में से चयन करने का उनके अलग अलग सूट के पत्ते हों। देखो पहली बात तो ये सूट क्या होता है, सूट 4 प्रकार के होते हैं, पान है, हुक्म है, चीड़ी है, और एक केरा गिरा ईंट। तो 4 प्रकार के सूट होते हैं। इसका मतलब पहले तो 2 पत्ते खींचने अलग अलग सूट से, इसका मतलब 2 सूट से होंगे ये। कितने सूट से होंगे? 2 सूट से ये होंगे। इसका मतलब सबसे पहले तो सूट में से चयन करो, 4 में से 2 का चयन कर लिया, फिर सूट का चयन कर लिया। लेकिन अब ये सूट भी अलग अलग से हैं। एक सूट में 13 पत्ती होती हैं, 13 में से 1 का चयन करना है और 13 में से 1 का चयन करना है। इसका मतलब 13C1 और 13C1, टोटल प्रायिकता 52C2। ये लो, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर देखो क्या हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा, नीचे 13 नहीं, 13 और 13, और ये हो जाएगा 52 और 51/2। तो 13 चौकू 52, ये 2 बार, ये 3 बार, ये 17 बार, 13/17 आपका आंसर हो गया। 13/17 आपका आंसर हो गया ना। ठीक है, तो ये चीज को इस टाइप से समझना आपको। बस ये ध्यान में रख लो कि सूट चूज करना है पहले, कि 2 सूट से ही लेने हैं, 4 में से 2 सूट चयन कर लिए। फिर एक सूट में कितने पत्ती हैं? 13 13 13, इनमें से एक एक चयन करना है, कौन से में भी हो सकती है। तो अब एक एक हमने ये चयन कर लिया। फिर टोटल प्रायिकता तो आपको पता है, टोटल में से कितनी पत्तियां निकालनी है वो लगानी है। अब देखो एक पासा 2 बार फेंका जाता है, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 4 से बड़ा क्या 2 बार फेंका जाता है। 4 से बड़ा भाई 5 और 6, एक तो ये बन गया और दूसरा भी 5 और 6 बन गया। तो आप m×n लगाओ, m×n क्या हो जाएगा 4। रिपीट देख लो कोई हो रहा है क्या? रिपीट कोई नहीं हो रहा। 4/36, 1/9।
अब ये 4 हुआ कैसे वो देखो, ये 4 आएगा 4/36, देखो 5 5 हो सकता है। अब लेकिन ऐसे निकालना नहीं है एग्जाम में, 5 6 हो सकता है, 6 5 हो सकता है, 6 6 हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 हो सकते हैं। देखो दो पासे एक साथ फेंकने पर एक पासे पे 2 का गुणज और दूसरे पासे पे 3 का गुणज आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासे पे 2 का गुणज और दूसरे पासे पे 3 का गुणज आने की, 2 का गुणज 2 4 6 हो गया, 3 का गुणज 3 और 6 हो गया। अब आपको पता है 3 × 2 + 2 × 3 रिपीट 6 6 रिपीट होगा, इसका -1, ये कौन सा 6 6 रिपीट होगा, तो ये 11/36 आंसर हो जाएगा। मतलब इस टाइप से आपको रिवीजन में करना है, इतनी स्पीड से आपको करना पड़ेगा। यदि समझ में नहीं आया तो बताओगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, आप इसको बना भी सकते हो, लेकिन बनाने में टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैंने पिछले क्वेश्चन में दोनों बता दिए थे। बनाओगे तो कैसे बनेंगे, 2 3 होगा, 2 6 होगा, 4 3 होगा, 4 6 होगा, 6 3 होगा, 6 6 होगा। ये तो एक साइड के हैं। अब इसको पहले रखो, 3 2 होगा, 3 4 होगा, 3 6 होगा, 6 2 होगा, 6 4 होगा, 6 6 होगा। ये तो रिपीट हो गया, और ये आपका इनमें से एक जुड़ेगा और 10 ये रहे, तो 11/36। अब सेकंड गेट की तैयारी कर रहे हो, देखो उस हिसाब से ही चलेंगे हम। अब देखो किसी रिक्त पद पे साक्षात्कार में एक पुरुष और एक महिला उपस्थित है। यदि पुरुष को चयन की प्रायिकता 1/4 है, पुरुष की चयन की प्रायिकता 1/4 है और महिला की प्रायिकता 1/3 है। ठीक है, महिला बड़ी इंटेलिजेंट है ना। तो किसी का भी चयन नहीं होने की प्रायिकता, अरे भाई मरवा दिया, ये लो किसी का भी चयन नहीं हुआ। स्वतंत्र घटना है चयन, क्योंकि पुरुष का और महिला का स्वतंत्र घटना है, तो PP और PM हो जाएगा। अब इसको लिखो, ये तो कितना हो जाएगा 3/4 2/3, ये लो 1/2, ये आंसर। अब देखो ये असंयुक्त घटना है, असंयुक्त का मतलब आप समझ गए होंगे, PA∩B = 0। इसका मतलब PA + B बराबर क्या होगा, PA + PB होगा। इसका मतलब 0.5 + 0.4 0.9, ये लो। देखो 52 ताश के पत्ते में से एक पत्ता खींचा जाता है, लाल रंग का 26 पत्ता है भाई, कदे पान मत समझ लेना लाल रंग को, और बादशाह होने का, तो लाल रंग का या आ गया। देखो पिछले में क्या हुआ था, शुरुआत में एक क्वेश्चन आया तो उसमें तथा आ गया, तब मैंने क्या किया, ठोक दिया या समझ गए। इसमें या आ गया तो आपको क्या करना है, 26/52 प्लस, अब 2 बादशाह तो इसमें आपने ले लिए, तो बादशाह बचे 2/52, तो ये 28/52 हो गया, तो 7/13 आंसर हो गया। ठीक है, बस चीज को एक एक समझ नहीं आनी चाहिए, चीज को एकदम पूरी एकदम क्लियर जानी चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने का। और प्रोबेबिलिटी टॉपिक ही ऐसा है कि यदि आप पूरा अच्छे से नहीं समझोगे ना, तो आपको फिर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और छोटी छोटी माइनर चीज रह जाएंगी। फिर 1 से 100 तक के कार्डों का, और प्रोबेबिलिटी क्रमचेशन से देखो, एक चीज होती है भाई मैथ की, एक चीज होती है आपको ये कह देगी A + B का होल स्क्वायर, मैं कहूँ ब्याह शादी, आपकी खुद की शादी है तो भी बता दोगे उसका फॉर्मूला, इसके पीछे रीजन क्या है उसको आपने अच्छे से समझा है, उसको प्रूफ कैसे करते हैं वो समझा है, उसके ऊपर क्वेश्चन किए हैं। इसका मतलब आप एक बार यदि आप अच्छे से समझ लेते हो तो उसको जिंदगी भर आप नहीं भूलोगे। ठीक है, जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे। इसका मतलब एक बार यदि समझ लिया ना अच्छे से, तो रिवीजन में तो फटाफट चलेगी। रिवीजन में 10-10 क्वेश्चन करके जाओगे ना, तो भी आपका ठोक के आओगे क्वेश्चनों को, और स्पीड का तो कहना ही क्या। ठीक है, 1 से 100 तक कार्ड के नंबर है, इसके नंबर में वर्ग संख्या चाहिए इनको केवल वर्ग चाहिए। अब खोपड़ी सीधी काम करनी चाहिए कि 1 से 100 तक 10 वर्ग होते हैं, तो 10 बट्टा टोटल आउटकम 100,
1/10 आंसर। अब ये होते कौन कौन से हैं? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैंने पहले ये बताया और बाद में ये बताया, इसके पीछे रीजन ये है कि आपको ये आदत अब पढ़नी जरूरी है। देखो 100 क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, इसका मतलब कुछ न कुछ तो अलग होना चाहिए इस वीडियो में। तो पहले ये करना, ये लिखना नहीं है। अब ये फालतू की चीजें हैं ना, ये फालतू 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 की चीजें। हालांकि आप, मैंने विजुअल करवा दिया आपको कि ये ऐसे, ये 10 होते हैं भाई, इसके लिए मैंने 10 लिया था। लेकिन आपको ये सोचना है कि 100 तक कितने आते हैं फटाफट। 200 दे देगा तो 200 तक कितने आते हैं फटाफट करोगे। तो 200 तक कितने आते हैं फटाफट बताओगे कमेंट बॉक्स में, 1 सेकंड में सोचोगे। देखो मैं सोचता हूं 14 का 196, 14 होते हैं 200 तक सुकैर। 14 का 196 होता है, 14/200 कर दोगे फिर। तो इसलिए ऐसे सोचना है ना, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में, जितना शॉर्ट होगा उतना करूंगा मैं। ठीक है, अब इसको ओ हो, ये तो चिल्लर सवाल है यार। पी ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस पी, चलो इसके बराबर ये मान लो। पी बी बराबर क्या होता है? कल फॉर्मूला पढ़ा है इसने, पी बी होता है। ठीक है, इसका मतलब अब इन दोनों को जोड़ दो तो ये तो हो जाएंगे 2 माइनस, वैल्यू पुट कर दो 0.65 माइनस 0.15, तो 2 माइनस 0.8 बराबर 1.2। ये लो, 3 500 को एक साथ फेंकने में अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता क्या है? 3 500 को 5 अंक, 3 पासा हम 5 चाहिए। यदि 2 पासा होता तो 5 में से 1 कम कर देता, 4/36, और 4/36 1/9 आंसर आपका आ जाता। ठीक है, लेकिन अब चाहिए 5 का। 5 का मैंने बताया जब अंकों का योग 3 हो तो 1 होगा, अंकों का योग 4 हो तो 3 होगा, अंकों का योग 5 हो तो 6 आउटपुट होगा। तो 6/216, 36 मत कर देना क्योंकि 2 बार फेंकोगे 36, 3 बार फेंकोगे 6 की क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/36। दिमाग चलना चाहिए गोली की तरह। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करके देखो। सूट एक ही सूट से दोनों पत्ते हैं, एक ही सूट से दोनों पत्ते हैं आपके। तो करके देखो इसको। देखो एक ताश की पत्ती एक एक करके और वापिस रख दें, 2 पत्तों को खींचता है, 2 पत्तों को खींचता है। बी क्या करता है? बी 2 पासों को एक साथ फेंकता है। ए के दोनों पत्ते एक ही सूट से आएंगे, सूट तो 4 होते, 4 में से एक ही चयन करना है। ठीक है, अब देखो पत्ता वापिस रखता है तो हम संचय नहीं लगा सकते। तो 13/52, पहला पत्ता खींचा, दूसरा भी 13/52, नीचे ये हो ही जाएगा फिर आंसर 13/52, और एक और रह गया ना नीचे। तो संचय यूज नहीं कर सकते क्योंकि वापिस रख रहा है। संचय हम जब यूज करते हैं जब रिवीजन रिपीट नहीं हो। ठीक है, तो अब क्या किया, साथ में ये क्या कह रहा है कि पासे पे 7 एक साथ फेंकता है, 2 पासे एक साथ फेंकता है। तो बी जो पासा है उसमें अंकों का योग कितना? 6 आता है, 6 से 1 कम करो 5, 5/36, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो देखो पहले 4 सूट में से एक का चयन करना पड़ेगा आपको। तो ये तो वैल्यू ऐसे 4 इंटू, फिर देखो एक ही सूट के मतलब 13 में से 52, ये पहला खींच लिया, दूसरा 13/52, तो ये 1/4 हो जाएगा, और ये 5/36 हो जाएगा। 4 से 4 काटो, 5/144।
ठीक है, एक बार लाइट बंद कर रहा हूं मैं ना। इसको देखो, एक ताश के 52 पत्तों में से एक एक पत्ते खींचे जाते हैं जब तक कि इक्का नहीं आता। देखो नीचे टोटल आउटकम लिख दो पहले तो। 52 में से कितने खींचने हैं? 26 पत्ते खींचने हैं, ये टोटल आउटकम हो गया। अब क्या कह रहा है? इक्का 26 ताणी खींचा, इक्को को नहीं आयो शेर का। इसको मतलब जो 26 पत्ता खींचे गए हैं वो 48 पत्तों में से ही तो खींचे गए हैं भाई। चारों इक्का बाहर कर दो। आपने पीता पब क्या गया, एक पत्ता खींचा और इक्का में से नहीं आया, इसका मतलब आया वो किस में से आया? इक्के को बाहर कर दो, 48 में से आया। तो 48 सी 26, ये लो आज इसकी वैल्यू निकाल लेना। अब आप आसियान सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो आसियान के अक्षरों, ये वर्ड वाले तो क्रमचय संचय, जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे ना तो आपके क्रमचय संचय भी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आसियान के अक्षरों को एक पंक्ति में लिखने एस एक साथ नए आने की प्रायिकता क्या होगी? एक साथ नहीं आना, इसका मतलब पहले ए को जचा दो आप। ठीक है, इसका मतलब ए को कितने तरीके से जचा सकते हो? फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये ए दो बार है तो मैंने फैक्टोरियल 2 कर दिया। इनटू एस देखो कितने तरीके से जचा सकते हो? 5 तो स्थान है और 4 आपके पास वर्ड है एस। अब मैंने यहाँ सी यूज लिया है, पी क्यों नहीं यूज लिया? अब ये यदि एस अलग अलग होते ना, मान लो ए ई आई ओ यू सवर की कह देता है तो मैं पी लेता, क्योंकि अलग अलग चीज होती। अब ये अलग अलग तो है नहीं, चीज एक ही है। एक ही चीज को हमें संचय में, ये आगे पीछे अरेंजमेंट कैसे भी करो आप, कैसे भी एस लिखो, एक ही बात आएगी। तो ये क्रमचय संचय में मैंने पूरा बताया हुआ है। और टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 C2। तो कैलकुलेशन करना भाई, इसकी क्या आएगी? इसकी कैलकुलेशन देखना क्या आएगी? फैक्टोरियल 8 बट्टा फैक्टोरियल इसको नहीं C2 कैसे? 8 C2 नहीं रही, इसको कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं? देखो ए फैक्टोरियल 8 बट्टा फैक्टोरियल 4, एस 4 बार है और ए 2 बार है, तो ये तो कट गया। ऊपर वाला क्या हो गया भाई? फैक्टोरियल 4 इंटू 5। नीचे वाला, अब इसको ऊपर ही 4 ले जाओ, फैक्टोरियल 4 हो गया ये। ठीक है, और नीचे फैक्टोरियल 8 हो गया। तो ये फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूं मैं। ये 8 7 6 बट्टा क्या, ये हो ही गया इतना, ये कट गया फैक्टोरियल 5 से। और ये कितना आ जाएगा भाई? 4 3 2 8 7 6, ये कट गया, ये 2 बार कट गया, 1 बट्टा 14। तो दोबारा से समझो, पहले तो ये ए आई एन को अरेंजमेंट करना है, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2। अब सारे एस रह गए तो हम सी लगा देंगे, क्योंकि आपको यदि अरेंजमेंट भी करना हो ना तो 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4 करते। ठीक है, लेकिन यहाँ तो सभी सेम रह गए तो फैक्टोरियल 1 होगा, तो केवल ये बच जाएगा। तो लेकिन आपको ये सोचने के कई तरीके हैं भाई। ठीक है, तो फैक्टोरियल 1 मैंने नहीं लिखा है, ऐसा मान लो। बाकी अब सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा तो स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो आपका ये हो जाएगा। अब देखो, एक थैले में 1 से 20 तक टिकट अंकित हैं। 2 टिकट निकालने पे दोनों अंक अभाज्य हो, टिकट वापिस नहीं रख रहा है, तो अभाज्य वाली क्या हो जाएगी भाई? देखो टिकट अभाज्य है तो इसका मतलब 2 अंकित हो सकता है, 3 अंकित हो सकता है, 5 7 11 13 17 अंकित हो सकता है, 19। ठीक है, इतना अंकित हो सकता है। 2 3 5 7 11 13 17 और 19, 1 2 3 4 5 6 7 8,
एक पत्ता खींचो 8/20। अब एक पत्ता खींच लिया है, अभाज्य संख्या भी 7 हो गई है और पत्ता भी 19 हो गए हैं। 2/5 तो 14/95। ये लो, ठीक है। इतना इजी सवाल है। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक ताश के ढेर में 4 इक्के, 4 बेगम, 4 बादशाह और 4 गुलाम है। यादृच्छिक 2 ताश के पत्ते खींचने कम से कम 1 इक्का आने की प्रायिकता, कम से कम 1 इक्का चाहिए। इसके मैंने 2 तरीके मैं बता चुका हूं। 2 तरीके कौन कौन से होंगे? एक तो इक्का 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, उसमें से निकालो। या फिर ऐसा निकालो कि 1 में से इक्का नहीं आए, वो निकाल लो। तो 1 माइनस नहीं आने का मतलब इक्का नहीं आ रहा है और 2 पत्ते चूज कर रहे हो, इसका मतलब ये 4 तो घटा दो। इसका मतलब ये वो दोनों पत्ते इनमें से कहीं से आ रहे हैं। 12C2 टोटल आउटकम कितना हो जाएगा? देखो 16C2। अब आपका आंसर हो जाएगा 16। टोटल पत्ते 16 हैं तो टोटल आउटकम तो टोटल का लगता है, ठीक है। और बाद में यहां जो कंडीशन दी हुई है वो लगता है। तो 1 माइनस 12 इंटू 11/16 इंटू 15, तो 4 4 तिया 5, 4 11/20 आंसर है। अच्छा, एक में से घटाओ और भाई, ये एक छूट गया ना, तो आगे क्या कर दो? 1 माइनस 11/20, 9/20। थोड़ी सी केयरफुल रहना पड़ेगा। चलो यहाँ तो 11/20 नहीं था, नहीं ऐसी क्वेश्चनों में गलती हो जाती है, क्योंकि हमने तो इतने का ही आंसर निकाल दिया, यहाँ का भी निकालना आंसर। अब ये क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है, ये बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 10 निशाने दागता है, 0.3 है यहाँ, तो 1 माइनस 0.7, 10 दागता है तो 10 की पावर कर दो। तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो 2 पासों को 7, 2 पासों के एक उछाल में 7 से, इसका योग आएगा यहाँ, योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता। योग 7 आ रहा है तो 6 प्रायिकता होगी, 6/36, 1/6। अरे 7 नहीं, केवल 7 नहीं, 7 से अधिक चाहिए। केवल 7 होगा तो 1/6 होगी, 7 से अधिक। देखो जल्दीबाजी नहीं करनी है ना, केवल 7 होगी तो 1/6। 7 से अधिक, योग 7 से अधिक, इसका मतलब योग क्या आ सकता है? 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है और 12। 12 से अधिक नहीं आएगा। इसका दोस्त क्या है? 6, और 6 से 1 कम 5। योग 14 होना चाहिए, 8 और 6 14। तो योग दोस्त ढूंढ लो, दोस्त से 1 कम कर दो। इसका दोस्त योग 14 होना चाहिए 5, 5 से 1 कम 4, 3 2 1, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 3 15, 15/36, 5/12 आंसर। ये लो, स्वतंत्र घटनाएं अपवर्जी नहीं है। पहले यदि अपवर्जी दे दे तो आंसर ये होगा, अपवर्जी दे दे तो आंसर ये होगा, लेकिन स्वतंत्र की बात कर रहा है ये। स्वतंत्र का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? स्वतंत्र का मतलब ये है ए इंटरसेक्शन बी, या फिर पी ए बी भी कहते हैं उसे। इसे हम लिख सकते हैं पी ए पी बी, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं यदि स्वतंत्र है तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? ये आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, इसमें 2 कंडीशन होगी। एक तो ये खुद लागू, ये पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, और एक ये अपने वाली, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 कंडीशन फिल कर रही है। एक तो ये पी ए बी का फॉर्मूला ये होता है पी ए इंटू पी बी अपॉन ए, लेकिन यहाँ स्वतंत्र दे दिया, स्वतंत्र में अगले ने ये फॉर्मूला लगाना है, तो आंसर 3 हो गया। अपवर्जी दे दे तो आंसर 1 हो जाएगा, और केवल पी ए प्लस बी पूछ ले तो आंसर 4 नंबर हो जाएगा, और 3 नंबर कभी नहीं होगा, 2 नंबर, सॉरी 2 नंबर कभी नहीं होगा।
दो नंबर कभी नहीं होगा। इसके देखो 15 व्यक्तियों में से 10 हिंदी, 8 अंग्रेजी बोल सकते हैं। टोटल व्यक्ति 15 हैं। कितना 18 हो गया। इसका मतलब 3 यान का ही जो बोथ लिए बाइलिंगुअल है। ठीक है, इनमें से यादृच्छिक 2 व्यक्तियों का चयन करना है। करने पर एक के केवल हिंदी तथा एक के हिंदी व अंग्रेजी दोनों मतलब बोथ बोलने की प्रायिकता। सोचो क्या करें भाई, एक बार सोचो इस क्वेश्चन को कि एक को तो केवल हिंदी वाला चाहिए, केवल हिंदी। केवल हिंदी कितने बोल रहे हैं? केवल ओनली हिंदी बोल रहे हैं 7 लोग। ओनली अंग्रेजी बोल रहे हैं 5 लोग। और ये 3 क्या हैं? बोथ हैं। ठीक है, क्योंकि ये 3 दोनों में से घटेंगे, बाइलिंगुअल है। ओनली की बात कर रहा है। तो ये 10वीं का रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब आपको हिंदी वाला चाहिए तो किस में से चूज करोगे आप? 10 में से चूज करोगे या फिर 7 में से? 7 में से करेंगे, क्योंकि हिंदी वाला चाहिए अपने को। और पहले टोटल आउटकम लिख दिया करो। ये लो 15C2, ये टोटल आउटकम हो गया आपका। तो ये 7 में से हिंदी वाला चूज कर लिया इनटू। अब क्या करें? हिंदी और अंग्रेजी दोनों चाहिए, तो 15 में से चूज करोगे या 3 में से या 5 में से? बाइलिंगुअल चाहिए, बाइलिंगुअल तो ये रहा। तो 7 3 15 14 बट्टा फैक्टोरियल 2, तो ये तो कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/5। ये लो, इतना ईजी है भाई, समझ में आनी जरूरी है। अब ये क्वेश्चन इसी टाइप का है, करना आप। ठीक है, ये भी कोई स्वतंत्र घटना होगी, देखते ही लग रहा है ये। अब ये भी आप कर सकते हो। देखो, एक बटुए में से 4 निकल सिक्के और 9 तांबे की सिक्के हैं। दूसरे बटुए में से 6 निकल के और 7 तांबे के। एक बटुए से एक सिक्का निकालना है। सेम क्वेश्चन कर लिया, फर्श की जगह बटुआ, वो थैले की जगह बटुआ आ गया। तो पहले तो बटुए को चेंज करो, वो चयन करो आप। 1/2 1/2 हो जाएगा। ये लो आपका फर्श, वो पर्स। ठीक है, ये पर्स के ये चैन लगा लो यहाँ। ठीक है, इसके ऊपर ये लो, इसके ऊपर सीधा है। ठीक है, इससे आपको क्या चयन करना है? आपको चाहिए निकल, और मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ तांबा। तो दोनों क्वेश्चन करेंगे। पहले तो इसका निकल चूज कर लेते हैं। तो निकल वाला क्या हो जाएगा भाई? 4/13 एंड 6/13। तांबे का बाद में करेंगे, एक बार पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी। अब इनको क्या चाहिए आपको? किसी एक बटुए से एक सिक्का निकालने में निकल को निकला है। यदि ये पर्टिकुलर किसी बटुए का नाम दे देता ना कि बटुआ एक से निकलना, तब तो हम बेज थ्योरम लगाते। अब कोई भी एक बटुए से, इसका मतलब ये केवल निकल की प्रायिकता पूछ रहा है। और इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/2। कॉमन आ जाएगा दोनों में से 1/2। 4/13 प्लस 6/13, तो ये 5/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब तांबे की निकालो, आप खुद निकालो आंसर क्या हो गया। तांबे की निकालनी है। पर्स तो सेम रहेगा, 1/2 1/2। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये पर्स 1 है और पर्स 2 है। आपको चाहिए तांबा। तांबे का क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9/13 और 7/13 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन करना, आपका तांबे का आ जाएगा। मतलब कैसा भी क्वेश्चन को घुमा दो, छोड़ना नहीं है बस। अब देखो, दो पासों को एक अंकों का योग है भाज्य। एक पहले भी आ चुका है। दोनों
निकालने, दोनों अंक अभाज्य हो। ठीक है, मतलब दो टिकट निकाल रहे हो, दोनों टिकट निकाली तो ये होगा। लेकिन अब देखो योग अभाज्य हो, दो पासा उछाला, योग क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो। योग 12 से अधिक नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 6 6 12 ही हो सकता है, 12 से अधिक योग नहीं जाएगा आपका। अब इसको देख भी सकते हो, अभाज्य कब कब हो सकता है? 1 1 पे हो सकता है, 2 1 पे हो सकता है, 1 2 पे हो सकता है। इस तरीके से आपको निकालना है। लेकिन अपने की तो ट्रिक बताई हुई है, इसका क्या 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। जोड़ के टोटल आउटकम तो 36 हो गया। इनको जोड़ के लिख दो, 3 4 7, 7 6 13 और 15, तो 5/12 आंसर। ये लो 48 नंबर क्वेश्चन देखो। एक कक्षा के 125 विद्यार्थी 70 गणित 55 संख्या की 30 दोनों में पास हुए हैं। मैथ में कितने हैं? 70। स्टैटिस्टिक्स में कितने हैं? 55। दोनों में इंटरसेक्शन, दोनों में कितने हैं? 30। एक कक्षा में यादृच्छिक एक विद्यार्थी का चयन किया जाए जो केवल एक ही विषय में पास हुआ हो। सेम वही क्वेश्चन है, लिंगवल वाला। जो दोनों में पास वो दोनों से घटा दो आप, तो OM कर देता हूं, ओनली मैथ 40, ओनली स्टैटिक्स 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई? एक विद्यार्थी का चयन करना है, केवल एक, जो केवल एक विषय में पास हो। इसका मतलब 125 में से टोटल आउटकम तो ये हो गया, टोटल में से लिख दो आप बस। ये तो बहुत इजी है, यहां लिखा, जितना चयन करना है वो यहां लिख दो, 125 में से एक। अब आपको देखो, ये विद्यार्थी मैथ का भी हो सकता है, ये विद्यार्थी किसका हो सकता है? स्टैटिस्टिक्स का भी हो सकता है। एक ही चयन करना है, तो मतलब ये मैथ का भी हो सकता है, या फिर या मतलब प्लस स्टैटिस्टिक्स का भी हो सकता है। तो ऊपर 65/125, तो 13 पंजो 65 और 25, 13/25। ये लो आंसर। ठीक है, 9 लोगों में से 5 की एक समिति बनानी है। एक विशेष विवाहित जोड़े एक समिति में एक साथ तथा एक साथ नहीं आने की प्रायिकता, दोनों कंडीशन दे दी है। विवाहित जोड़ा एक साथ आ भी सकता है, विवाहित जोड़ा एक साथ नहीं भी आ सकता है। तो देखो पहले तो विवाहित जोड़े को बनाते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। ये इसकी दुल्हन लो, ये बांध दिया, ये चुनरी लो इसकी। ठीक है, अब बाकी मैं जगह फेरा हूं, पहली सागे फिरता ने कितना टोटल कितना ही 9, 2 तो है हो ही गया, जगह 7 बांगी दुरुक्ति। देखो फेरा के बाद में बहुत खोजी हो, तो देखो क्योंकि बाद में कोई कौन पूछे, और तो और ये दूल्हे राजा भी नहीं पूछता है, क्योंकि इसको तो जो मिलना था मिल गई, इनकी क्या जरूरत है। 1 2 3 4 5 6 और एक ये लो, 7 हो गए। मैं कहता हूं इसको एक गाड़ी में बिठाना है। ठीक है, और आपकी ये गाड़ी लो आपकी। ठीक है, ये गाड़ी लो आप, इसमें बैठाना आपको। अब क्या करना है, एक विशेष विवाहित जोड़े समिति के एक साथ आ भी सकते हैं, मतलब पहले एक साथ की कंडीशन करो, पहली एक साथ आ भी सकते हैं। ये कंडीशन क्या होगी कि ये साथ आए, तो भाई ये 2 में से दोनों आएंगे, क्योंकि ये एक अकेला, इनमें देखो शादी होने के बाद में अकेला तो कोई आता ही नहीं, ये दोनों साथ ही रहेंगे कहीं भी जाओ। इसका मतलब 2 में से 2 तो ये आएंगे। जगह आपकी 5 ही लोगों की है इस गाड़ी में। ठीक है, जगह आपको 5 ही लोगों की, ये साथ आएंगे, इसका मतलब ये दोनों साथ आएंगे, 2 में से 2 आ गए।
अब ये 7 में से कितने आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। अब इन 7 में से कितने आ सकते हैं? 2 तो जगह बुक हो गई, 3 बचे। ये लो, टोटल 9 में से 5 बना दो। एक तो ये हुआ है, नहीं नहीं अभी खत्म नहीं हुआ है, नहीं ये तो एक साथ का हुआ है, प्लस एक साथ नहीं वाले, दूसरी कंडीशन नहीं आए एक साथ, मतलब ये दोनों नहीं आए। तो अब इन 5 में से, इन 7 में से चूज करना है 5 को। 7C5 भाई ये तो मना ही कर दिया, हम इनके साथ नहीं जाएंगे अब। तो ये 7 बचे, 7 में से 5 को बैठा दो आप, आंसर हो गया आपका। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा। तो ये तो 1 हो गया, तो मैं करता हूँ भाई, कैलकुलेशन ही करते हैं और क्या करें। 7 6 5 3 2, 7 6 और 2 बट्टा 9 8 7 6 4 3 2। अब देखो भी काटा पीटी करो, ये कट गया, ये 2 बार कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो ऊपर तो यहाँ 35 बचा, यहाँ 21 बचा, यहाँ देखो 9 दूनी 18, देखो 7 दूनी 14 इंटू 9 126। तो ये 56 बट्टा 126 हो गया। ये 14 के पहाड़े से फिर करता है 4 बट्टा 9। तो ये लो भाई 7 आने वाला, नहीं आने वाला। तो आपको बता दिया, एक बार तो ये 7 आएंगे तो 2 तो सीट ये रोक लेंगे, इन 7 में से 3 का ही चयन कर सकते हो। एक बार ये 7 नहीं आएंगे, 7 नहीं आएंगे इसका मतलब इनको बाहर ही निकाल दो, ये दूसरी गाड़ी में जाएंगे, ये अपनी दूसरी गाड़ी में जाएंगे। ठीक है, तो आपको फोटो नहीं दिखेगी, ठीक है ना, क्योंकि लाइट का इश्यू आ चुका है, शायद आपको फ़ोटो नहीं मिलेगी। तो आपको टेंशन नहीं रखनी है, हमें केवल पढ़ाई करनी है, फ़ोटो से तो क्या लेना देना। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि मुझे फिर अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन कर देते हैं, नहीं तो सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया, एक साथ नहीं आए, ये कैलकुलेशन आगे नहीं, इसके बाद में आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन मज़ेदार था, वैसे भी आपको भी ये सोचना है कि भाई दोस्तों की इतनी दुरुक्ति नहीं करनी है कि मैं साथ भी नहीं जाऊं। ठीक है, तो एक सिक्का तब तक उछाला जाता है जब तक कि इस पर चित्त नहीं आता, तब तक उछाल रहा है जब इस पर चित्त नहीं आ रहा है। ठीक है, और पहली 2 उछालों में तो चित्त नहीं आया तो प्रायिकता 0। पहली 2 उछालों में तो चित्त नहीं आया, छोड़ो, प्रायिकता नहीं होगी। लेकिन बाद में तीसरी और चौथी में आ सकता है चित्त। ठीक है, तो ये लो आपका आंसर। अब ये क्या कह रहा है, किसी असंभव घटना घटने के लिए प्रायिकता, मैंने बताया इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के लिए प्रायिकता 0 होगी, तो आंसर 0। श्योर के लिए प्रायिकता 100% के लिए प्रायिकता 1 होगी। श्योर ये तो घटित होगी, उसकी प्रायिकता 1 होगी। ए और बी एक पासा फेंकते हैं, ए की बी की फेंक से बड़ी नहीं हो, ए की फेंक बी की फेंक से बड़ी नहीं हो, ए की फेंक बी की फेंक से बड़ी नहीं हो। इसका मतलब ए के 1 आया तो बी में 2 आएगा, बड़ी नहीं तो बराबर तो हो सकती है ना। 1 2 बी की बड़ी है या बराबर, या बी वाली बड़ी है, मतलब ए की बड़ी नहीं है। इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं। 6 तो ये हो सकते हैं, फिर मान लो ए में 2 आए तो बी में फिर 2 आ सकता है, ए में 2 आए तो बी में 3 आ सकता है, छोटा नहीं आना चाहिए बस। 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है।
अब मान लो ए में 3 आए तो बी में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। इस तरीके से आप निकालोगे। एक्चुअली ये पूरे कितने होंगे, शुरुआत में यहाँ 6 आए, या फिर 5 आए, या फिर 4 आए, फिर 3 आएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 1। अब टोटल तो 36 है ही। तो आंसर दे दो आप। 6 5 11 11 10 21, 21 बट्टा 36, 7/12। ये लो। पूरा नहीं करना है, सोचना है कि पहली बार 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, इस हिसाब से आएंगे। देखो 8 सिक्कों के एक उछाल में कम से कम 6 आने की प्रायिकता, कम से कम 6 आने की प्रायिकता। इसका मतलब 8 में से 6 भी आ सकता है, 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 2। 8 में से 7 भी आ सकता है, 1/2 की पावर 7। इसको थोड़ा मैं इधर लिख देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ और इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब हो जाएगा सही। मैंने कहा कि 8 सिक्कों को एक बार उछालो, चाहिए एक सिक्के को 8 बार उछालो। 2 बार तक तो दिमाग लगा लेना, फिर एनसीआर लगाना है। तो पहले कम से कम 6, इसका मतलब 6 आ सकता है, 7 आ सकता है और 8 आ सकता है। भाई 8 में चित आ सकता है। भाई 6 बार भी चित, 8 बार उछाला, 6 बार चित आ सकता है, 7 बार चित आ सकता है, 8 बार चित आ सकता है। तो मैं पहले 6 बार वाला देखता हूँ। चित आने की तो वैसे पी की वैल्यू 1/2 ही होती है। और ये सुकायर 7 बार भी आ सकता है, ये लो 7। और 8 बार भी आ सकता है, 1/8। अब देखो 2 की पावर 1/2 की पावर 8 कॉमन ले लो। यहाँ कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 प्लस 8 प्लस 1, 36 और 1 37/2 की पावर 8 आंसर। तो 37/256 हो जाएगा। 2 की पावर 8 कितना होता है, 256। 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। और 2 की पावर 10 कितना होता है, 2 की 1024। अब देखो एक पासा 7 बार फेंका जाता है, ठीक 4 बार विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। एक पासा ठीक 4 बार मतलब 7C4। अब विषम अंक मतलब 1 3 5 आने की प्रायिकता पी की वैल्यू 1/2 होगी। 1/, आंसर आ जाएगा ये। तो देखो 2 की पावर 7 तो कॉमन ही आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 6 5 3 2, 35/2 की पावर 7 आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अंकों का योग, ये इजी क्वेश्चन आ गया भाई। अंकों का योग कितना, ओरल करते हैं इसको। अंकों का योग 8 है, 8 का दोस्त 6, 6 से 1 कम 5 है, 5/36। ये लो, इस हिसाब से करना है क्वेश्चन को। एक सिक्का उछाला जाता है, एक पासा फेंका जाता है। सिक्के के चित और पासे के 6 आने की प्रायिकता। एक सिक्को उछालो और एक पासो फेंको। ठीक है, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो गए, देखो 2 पासे होते हैं तो 36 हो जाते हैं, लेकिन एक सिक्का और एक पासा है। इसका मतलब सिक्के में हेड एंड टेल आ सकता है, पासे में 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। इसका मतलब m इंटू एन कर दो आप, 2 इंटू 6, टोटल आउटकम 12 हो गया। अब सिक्के पे तो चित्र, इस पे 6, एक ही कंडीशन बनेगी ऐसी। ऐसी कंडीशन चित मतलब हेड और 6 कंडीशन एक ही बनेगी। ऐसी कंडीशन अलग अलग बनाना, यही कंडीशन एक ऐसी बनेगी जिसमें ये आ सकता है। तो 1/12 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, देखो ए बी सी कोई तीन घटनाएं पी एस घटित होनी है, पी ए इंटरसेक्शन एस नहीं बी यूनियन सी। ये डायग्राम से होगा, रटना नहीं है, डायग्राम बनाओगे आपका आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको डायग्राम बना देता हूं। ये आपका डायग्राम है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बी यूनियन सी की। ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, बी यूनियन सी, ये पूरा पार्ट हो जाएगा बी यूनियन सी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम फिर बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की। देखो बी यूनियन सी और ए में पार्ट है वो, इसका मतलब ये पार्ट होगा, फिर इसका निकालना है अपने को। ठीक है, इसका निकालना है, तो इनमें से देखो पहला नहीं हो सकता और दूसरा नहीं हो सकता। तीसरा देखो ये क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी का ये पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन बी ए इंटरसेक्शन बी का है, प्लस ए इंटरसेक्शन सी, ये पूरा ए इंटरसेक्शन सी का है, माइनस, अब ये दो बार ऐड हो गया है, तो इसको एक बार माइनस कर दो, ये लो आंसर। अब इसमें एक और भी दे सकता था, आपको इनमें से कोई नहीं देके एक मैं और बता देता हूं कि यहां पे ऑप्शन होता, यहां पे ऑप्शन होता बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो भी आंसर नहीं होता, तो भी आंसर नहीं होता। अब देखो लाइट आ चुकी है वापिस, सारा काम वापिस हो जाएगा अभी जल्दी, 2 मिनट लगेंगे सिस्टम ऑन होते। अब देखो दो पासे में 3 उछालों में अधिकतम 2 बार पासों के समान अंक आने में, देखो 3 उछाल करना है, अधिकतम 2 बार चाहिए, केवल 2 बार होता तो मैं डायरेक्ट 3C2 लगा देता, अधिकतम 2 बार मतलब 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2, या फिर क्या करो आप 1 माइनस 3C3 घटा दो, जो इच्छा वो आंसर करो आप। तो देखो उछालों में, दो पासों के उछालों में समान अंक आने की प्रायिकता 1/6 होगी, ये तो ऊपर हो गया, तो ये 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 3, ये 1/6 की पावर 1, एक बट्टा 6 की पावर 1, 5/6 की पावर स्क्वायर प्लस 3C2, 1/6 की क्यूब और 5/6 की 0। देखो ये तो 1 हो गया, देखो क्या कॉमन आ रहा है भाई, 6 की क्यूब बाहर ले लो आप, सब में आ जाएगा वो, तो यहाँ तो हो गया आपका 125, यहाँ होगा 25 75, यहाँ हो गया यहाँ स्क्वायर होगा ना, 2 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ हो गया 15, ये 215/216 आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये, दूसरा तरीका देखो,
दूसरा तरीका देखो यहाँ पे, या इसको किस तरीके से कर सकते हैं, 1 में से आप घटा दो, 1 में से 3C3 घटा दो, इसका मतलब 1/6 की क्यूब, 1 माइनस 1/216, 215/216, माई फेवरेट। तो आपको मैंने दोनों बता दिए, आपकी जो इच्छा हो वो कर लेना भाई, ठीक है, नाराज़ मत होना, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी पड़ता है कैलकुलेशन, इसमें मजाक का ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन करोगे, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, एक है समरूप पासा वाला भी नॉर्मल है। देखो एक सिक्के को 3 छलाओं में या 3 उछाल की बात कर रहे हैं, कम से कम 2 चित आने की प्रायिकता, इसका मतलब 3C2 प्लस 3C3 चित आने की। तो 1/2 का स्क्वायर 1/2 की 1/2 की क्यूब, तो 1/2 की तो क्यूब आ जाएगा, 3 + 1 आंसर 1/2। तो इसको आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं करवाऊंगा, क्योंकि इसको हमें क्या निकालना है, PA/B निकालना है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं भाई, PA इंटरसेक्शन B कर सकता हूं अपॉन PB, ये अपना नॉर्मली फॉर्मूले का है। इस ऊपर वाले को मैं क्या कर सकता हूं भाई, PA/B, PB हो गया, इसको मैं क्या कर सकता हूं, PB माइनस PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो ये हो गया PA/B 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B/PB, ठीक है। तो इस तरीके से बस इधर उधर कुछ भी करवा ले, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपने यदि सभी वीडियो देखे हैं, इतने क्वेश्चन किए हैं तो, और नहीं देखो सभी कोचिंगों में 15-20 क्वेश्चन करवाते हैं, तो अपनी तबीयत जान लेना। और कोचिंगें तो देखो सारे लोग ही करते हैं, कुछ अलग करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। इसका योग क्या है, 7, कितना आएंगे 6, 6 को 6/36, 1/6, क्या चाहिए, प्रतिकूल चाहिए, 5:1, ये लो, ठीक है। अब वो आप लगा लेना M और N, ये प्रतिकूल वाला है N माइनस M, और ये क्योंकि ये सब आपको पता है। अब देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, चलो मैं करवा देता हूं। गेंद वाले से लोग डरते बहुत हैं, पता नहीं क्या कारण है। एक 3 काली गेंद 100 सफेद गेंद है, बिना प्रतिस्थापित किए एक एक करके निकाली जाती हैं। तो निकाली गई दूसरी गेंद सफेद होने की प्रायिकता, क्या कह रहा है भाई, दूसरी गेंद सफेद चाहिए आपको, 2 बॉल निकालनी है बिना प्रतिस्थापित, मतलब पाछों को नहीं रखना है ना, पाछों को नहीं रखनी। सपोज करो ये काली बॉल भी तो आ सकती है और ये वाइट बॉल भी आ सकती है, दोनों आ सकती हैं, दोनों की प्रायिकता लिख दो, 3/7 और 4/7। अब क्या है, दूसरी सफेद होनी चाहिए, काली आ गई तो ही सफेद होनी चाहिए और वाइट आ गई तो भी सफेद होनी चाहिए। इसका मतलब बॉल तो 6 बचगी, सफेद कितनी हो जाएंगी भाई, 4। यहां भी बॉल 6 बचगी, एक वाइट निकल चुकी है, सफेद 3 हो जाएंगी। अब वो कैलकुलेशन कर लेना आप, क्या हो जाएगी कैलकुलेशन इसकी, 3/7 4/6 प्लस 4/7 3/6, तो 2 × 3 × 4/7 × 6, 4/7, ये लो आंसर। तो देखो कुछ भी घुमा दे, आपको ट्री याद रखना है, ट्री अपने आप क्वेश्चन देगा आपको। पहली काली भी हो सकती है, सफेद भी हो सकती है, कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन दूसरी सफेद होनी चाहिए। तो पहली मैंने ब्लैक ली तो भी दूसरी सफेद ली, पहली मैंने व्हाइट ली तो भी दूसरी सफेद ली, ये लो आप। इन ट्रिकों से चलोगे ना जिंदगी बन जाएगी। अब ये देखो टी एक साथ आने की प्रायिकता, देखो टी एक साथ, टी 3 है, इनको एक साथ कर दो,
ठीक है, तो ये कितने बचे भाई, 1 2 3 4, AEMP बचा। तो फैक्टोरियल 5 बट्टा 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7 बट्टा फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 बट्टा फैक्टोरियल 7, 1/7। अब देखो 68, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है। इस पत्ते में दोबारा गड्डी में रखकर अच्छी तरीके फेंट कर पुनः एक पत्ता खींचा जाता है। यदि ऐसा 6 बार किया जाए तो 2 पान के, 2 ईंट के, 2 काले पत्ते होने चाहिए। क्या कह रहा है देखो, एक पत्ता खींचा जाता है, दोबारा भी रख दें, गड्डी में रख दिया जाता है, तो पान को होने की प्रायिकता, पहलो पत्तो पान को होगा 13/52। दूसरों भी मान लो 2 पत्ता पान का होगा 13/52। तीसरों ईंट को भी 13/52 और 13/52। ये 4 हो गए, 2 पान के, 2 ईंट के। अब 2 काले पत्ते चाहिए आपको, 2 काले पत्ते चाहिए। काले का मतलब 26/52। भाई ये तो हुक्म कह देता, मैं 13/52 कर देता, लेकिन यहां काले मतलब 26/52। ये कितना हो गया, 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, ये 1/2, ये 1/2। तो 1/4 की पावर 5। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। 70 का हमने कर लिया, 71 का हमने कर लिया पीछे वीडियो में, ये 72 का भी हमने कर लिया था। ये आपको मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। और ये भी मैं छोड़ रहा हूं इसलिए कि देखो 3 सफेद 2 काली बॉल हैं, एक गेंद निकाली जाती है बिना वापस डाले, और दूसरी क्या, लाल होने की प्रायिकता। तो पहली तो वाइट भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, लेकिन दूसरी लाल होनी चाहिए फिर। तो ये डायग्राम बन जाएगा आपका, तो ये करोगे आप। तो नेक्स्ट देखो 75, ये तो कर ही लोगे आप। तो इसकी प्रायिकता लिखनी है, कुछ नहीं करना, 3/5 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा, लाल बॉल कितनी हो जाएगी, एक बॉल तो निकल गई बिना वापस डाले हैं, 4 बॉल बची, 2/4। ये लाल वाली कितनी, 2/5, और लाल वाली एक निकल चुकी है, 1/4। तो आंसर चेक कर सकते हो आप, 1/5 4 कॉमन आ जाएगा, 6 + 2 8/20। तो 2/5 आंसर हो जाएगा। ये लो, इतना इजी है। 3 पास से देखो क्या कह रहा है कि 3 500 की एक फेंक में तीनों विभिन्न अंक आते हैं, तो कम से कम 1 पर 6 अंक आने की प्रायिकता होगी। ये क्वेश्चन करना क्रमचय का होगा। तीनों विभिन्न अंक आते हैं, 1 पर 6 अंक आएगा, तो वैसे चूज करना है यारो, इसको कुछ नहीं करना। 3 नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 तो देखा, तो देखो 6 कम से कम 1 पर 6 अंक, 1 पर तो 6 ही अंक आ गया। ठीक है, तो ये चूज करना, इसका बनाना, और पूरा फिर टोटल प्रायिकता आप लिख दोगे। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी, लगभग ऊपर आएगा मेरे हिसाब से। इसका आंसर आएगा 60/216, 10/36, 5/18, 13/18 आंसर आएगा इसका शायद, देखना।
ठीक है। देखो 52 एक पातास में से समूह में एक एक करके खींचे जाते हैं। अब प्रायिकता ये एक क्वेश्चन कर लिया पीछे। एक थैले में से 8 सफेद गेंद, 6 लाल गेंद, 5 गेंदें खींची जाती हैं। 3 या अधिक गेंद सफेद निकाल होने की प्रायिकता। तो पहले तो P की वैल्यू 3 या अधिक की बात कर रहा है, तो 8C3, 8C4, नहीं 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 नहीं, इससे महंगा पड़ेगा भाई, इससे तो बहुत महंगा पड़ेगा। 8 नहीं करना भी ज़्यादा पड़ेगा, इससे महंगा पड़ेगा। शॉर्ट करेंगे। देखो 8 सफेद गेंदें, 6 लाल गेंदें, 14 गेंदें, 5 गेंदें खींची जाती हैं। 3 या अधिक सफेद गेंद, इसका मतलब 3 सफेद गेंद खींचोगे आप तो 5 चूंदनी है, तो फिर 3 सफेद हो गई तो 2 फिर लाल हो जाएंगी। या फिर 4 सफेद हो गई तो 1 लाल, 6 या फिर 5 ही सफेद हो सकती है। बट्टा 14C5, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से इनको करोगे आप। जो भी कैलकुलेशन आए वो कर लेना। अब कैलकुलेशन इसकी बड़ी ज़रूर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस बात यही है, पहले 3 खींची मैंने तो 8 में से 3 खींच ली और 6 में से फिर 2, 5 तो करनी पड़ेंगी। तो टोटल लाल कितनी हो जाएंगी? 2। तो ये वाइट, ये रेड, ये वाइट, ये लाल, ये वाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। 1 2 3 4 100 तक आपको गन चाहिए। 100 तक गन, 4 की 64, 5 की 125 होती हैं। इसका मतलब 4/100, 1/25। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर उनका योग 10 या 11 आने की प्रायिकता। 10 का दोस्त 4 मतलब 3 प्लस 11 का दोस्त 3, 2/36, 5/36। ऐसे मारना है बस आंसर को। थ्योरी अच्छे से पढ़ लेना, पर ये कर ही लोगे। 1/25, 5/36। ये देखो भाई, 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों में बता देता हूं। कोई भी बार हो जी, ये ए लीप वर्ष की बात कर रहा है, मतलब 365 दिन हो। ए लीप वर्ष में मतलब लीप वर्ष नहीं हो, 365 दिन होंगे। इसका मतलब 7 वीक, 52 वीक तो चलेगा 364 दिन तक। ये टोटल 364 दिन हो, 52 वीक हो जाएंगे। एक दिन बचेगा। 7 बार हैं, इतवार आने की, रविवार आने की कितने हो जाएंगे भाई? यहाँ संडे भी आ सकता है, मंडे भी आ सकता है, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो संडे तो एक ही बार हुआ, 1/7। फेवरेबल 1, टोटल आउटकम 7, 1/7। संडे नहीं आने के 1 2 3 4 5 6 मतलब 6/7। ये तो आने के, ये नहीं आने के। ठीक है, ये तो ए लीप वर्ष की बात कर रहा है। या फिर इसको एक तरीके से और निकाल सकते हो, 1 - 1/7 भी 6/7 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा लीप वर्ष की देखो। ये है ना, अपने आप कर लेना, ये आंसर आ चुका है, शायद 5/84 आंसर आएगा। लीप वर्ष की देख, लीप वर्ष की हम बात करते हैं अब। लीप वर्ष लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, तो 364 तो इसमें आ गए, 2 बचे। यहां देखो, संडे आ सकता है, मंडे भी आ सकता है, मंडे ट्यूसडे भी आ सकता है, ट्यूसडे वेंसडे भी आ सकता है, वेंसडे
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, संडे आ सकता है। तो कितने हो गए भाई? 2 हैं, एक बार संडे और 2 बार संडे। टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7, तो 2/7। एक संडे यहाँ रहा, एक संडे यहाँ रहा, तो संडे 2 बार आ सकता है, तो प्रायिकता 2/7 हो जाएगी। अब संडे 2 बार नहीं आ सकता, 5/7 हो जाएगी। देखो 10 सिक्कों के उछाल में केवल 5 ही शीर्ष आए। 10 केवल कह दिया तो 10C5 हो जाएगा। 1/2 की 5, 1/2 की 5। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप कर लेना। 2 पासों में 3, 5 या 11 की के योग 3, 5 या 11 आए। 3 का तो सीधा सही है 2, 5 का भी सीधा सही है 11, और ये हो जाएगा आपका 11 का दोस्त ढूंढो 14 के रेस्पेक्ट में 3, 3 से 1 कम कर दो 2, तो ये 8/36, तो 2/9। ये लो स्वतंत्र घटनाएं, इसका मतलब आंसर ये होगा। ये करना आप, वही स्वतंत्र अपवर्जी वाला ही है। ये संयोगात्मक वाला भी करना और ये भी करना। इसके पीछे रीजन है कि 5 का बनाओगे आप, 5, 10, 15, 20, 25, 30, फिर बी क्या बनाओगे? 7 का डिवाइड है गुणज, 7, 14, 21, 28। अब वो पी ए यूनियन बी निकालोगे, तो ये कितना हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी प्लस माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए निकाल लो यहाँ से। पी ए 1 2 3 4 5 6, 6/30 बराबर 1/5। पी बी निकाल लो यहाँ से, 4/30, और पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। कोई मैच हो रहा है? कोई भी मैच नहीं हो रहा है, 0 हो जाएगा। तो देखो भाई 1/5, इसको 6/30 ही कर लो और इसको 4/30 कर लो, तो 10/30 हो जाएगा। 1/3 आंसर। ये लो। अब देखो विद्यार्थी हैं प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी में पास, प्रायिकता ये है। विद्यार्थी फेल ही हो चुका है, इसका मतलब पी ए बी सी निकाल दो, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। 9/10, 2/5, 3/4 आंसर आ जाएगा। ये करोगे भाई? ये करोगे नहीं, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मात्र 10-12 क्वेश्चन और रहे हैं अपने। भाई ये समझ में आ गया होगा, तीनों श्रेणी नहीं आएंगी तभी तो फेल होगा। तो तीनों का मैंने क्या निकाल दिया? कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। या अब देखो 90 में 6 धन 8 ऋण संख्याएं, इनसे 4 संख्याएं चुनकर गुणा किया जाता है। गुणनफल धनात्मक होने की प्रायिकता। तो आपको गुणनफल धनात्मक चाहिए। देखो ऋणात्मक संख्या जब नहीं आए तो भी, केवल धनात्मक संख्या आए तब भी आपका गुणनफल धनात्मक होगा, या फिर 2 प्लस 2 माइनस आए तो भी धनात्मक होगा, या फिर चारों माइनस आ जाएं तो भी धनात्मक होगा, या फिर माइनस नहीं आए तो भी सारी प्लस आ जाएं तो धनात्मक होगा। तो आप पहले या तो सारी पॉजिटिव ले लो, तो धन 6C कितनी चाहिए? 4 चाहिए, 4 प्लस, या फिर 2 धनात्मक 2 ऋणात्मक, तो धनात्मक तो 6 में से लिया जाएगा और ऋणात्मक 8C2 में से। फिर ये लो, या फिर चारों ही ऋणात्मक ले लो।
टोटल 14 में से 4 ले लो। टोटल तो ये होएगा जो भी पूरा जोड़ के, और ये टोटल आउटकम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये तो इजी क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है। पहले आपको पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए बी निकालना है, और फिर पी ए बाई बी बराबर क्या होगा, पी ए बी बट्टा पी बी। तो पी ए बी इनसे आ जाएगा, पी ए बी क्या आएगा, 1/4 आएगा, क्योंकि 1 में से घटा दो ये। और ये पी बी कितना है, 5/8, तो 2/5 आंसर आ जाएगा। 2 घटनाएं सत्य है, ये कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता, और ये कभी नहीं होता, ये होगा। एक अध्यापक द्वारा किसी कक्षा के दौरान बिना पूर्व सूचना दिए परीक्षा लेने की प्रायिकता 1/5 है। यदि कोई छात्र 2 बार अनुपस्थित हो तो उसके द्वारा कम से कम एक परीक्षा चूकने की प्रायिकता होगी। कम से कम एक परीक्षा चुकने की प्रायिकता होगी। 2 बार लेता है, 16/25, 9/25 आंसर आएगा इसका। देखो फॉर्मूला वही बना रहा है, स्वतंत्र घटनाएं और कम से कम एक बार, इसका मतलब 1 माइनस पी ए बार, पी ए बार। तो पी ए बराबर आपके पास 1/5 है, पी ए बार बराबर 1 माइनस 4/5 इंटू 4/5, आंसर 9/25 हो जाएगा। 3 स्वतंत्र घटनाएं की प्रायिकता P1 P2 P3 दे दिया, तो कम से कम एक घटना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये कब होगा, जब अपवर्जी होंगी। ये कब होगा, जब ये अपवर्जी के लिए होगा, पूरा लिख सकते हो आप। ये कब होगा, जब स्वतंत्र होंगी। ये कब होगा, जब कॉम्प्लीमेंट निकालना हो, P1 P2 P3 का ये निकालना हो तब। और ये कम से कम एक बार वाला। तो सारे ऑप्शन मैंने बता दिए, सारे आपको एकदम अच्छे से होना चाहिए। 4 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, कम से कम एक पट आने की प्रायिकता होगी। कम से कम एक बार, वही 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 15/16। देखो पी ए यूनियन बी बराबर ये होता है, ठीक है, मतलब स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना है तो आंसर ये तो कभी नहीं होगा। और ये भी कभी नहीं होगा। नहीं, रुको रुको रुको, स्वतंत्र में ये तो हो सकता है यार, स्वतंत्र घटना होती है तब ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन और कंडीशन देखो, ये कंडीशन कह रहा है तो आंसर इसमें मल्टीपल वाला रह गया क्या? क्योंकि आंसर तो इसमें आ रहा है 3 और 4 दोनों। इसमें चेक करना, दोनों आंसर होंगे। सीज का आराम से निकाल सकते हो। देखो ई एक साथ लिख देना, EECAS, तो ऊपर तो फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 5 बटा फैक्टोरियल 2, तो ये 2/5 आंसर हो जाएगा। ये संयोगात्मक वाले निकाल लेना ना।
देखो ताश के पत्तों खींचने में इसका इक्का और काला बादशाह पान की बेगम, ओहो 52 पत्ते में से इक्का खींच रहे है, काला बादशाह 2 हुए हैं और पान की बेगम 1 हुआ है। इस बट्टा 52, तो 7/52 आंसर। योग देखो ये क्या बन जाएगा 6, और ये 9 का दोस्त 5, ये 4, 10/36, 5/18, ये लो। अब देखो ये क्या होगा, यूनियन, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा या तो बड़ी होंगी या बराबर होंगी। बड़ी कब होंगी, बराबर कब होंगी, जब दोनों असंयुक्त होंगी, और बड़ी कब हो सकती हैं, जब दोनों असंयुक्त नहीं हो। ये फिर निकाल ही सकते हो 102। अब आज बस इतना ही। देखो 102 क्वेश्चन कर लिए हमने, और आपके सामने टाइम आपको पता होगा, यही स्पीड यही कंडीशन रखनी है। आराम से मैंने पहले बता दिया है क्वेश्चनों को, यहाँ पे मैं यही उद्देश्य है कि आपको खींच के रखना है पूरा। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। 100 क्वेश्चन 1 शूट अपने 2 घंटे में करते हैं, दुनिया मैराथन में लेते हैं इस